वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हमने लास्ट वीडियो में किया था जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म का ही कुछ वो बता रही हूँ। ये हमारा स्टेम पार्ट है। स्टेम पार्ट विच इज दिस डायग्राम इज शोइंग दैट स्टेम पार्ट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिवली नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होगा ये, क्योंकि ये हमारी ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स सन मूव करता है, इसीलिए दिस इज नोन एज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। और टुवर्ड्स द सन, दैट्स व्हाई दिस शूट पार्ट शोइंग movement towards the sunlight, that's why हम इसे क्या कहेंगे, we will call this is positively phototropism, positively phototropism and negatively geotropism। सेम अगर हम प्लांट्स की रूट देखते हैं तो प्लांट्स की रूट की डायरेक्शन हम चाहे किधर किसी भी साइड कर दें, लेकिन वो पॉजिटिवली, नेचर कैसा होता है उसका, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है वो, इसीलिए इट विल मूव टुवर्ड्स अ ग्रेविटी, दैट्स व्हाई वी विल से दिस इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है या इसकी जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी की तरफ होती है, इसीलिए हम इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और सनलाइट से या सन से ये दूर जाती है, इट रन अवे फ्रॉम सनलाइट, दैट्स व्हाई वी से दिस इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था मेज सीडलिंग। जब मेज सीडलिंग होती है तो वहाँ पे भी हमारा जो मेज है उसका शूट पार्ट हमारे सनलाइट की तरफ डायरेक्ट होता है, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दैट पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म इट इज, एंड इट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। सेम अगर हम इसकी रूट देखते हैं तो रूट ग्रो करेंगे टुवर्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स या टुवर्ड्स द gravity, that's why I will say positively geotropism it is, and it runs away from sunlight, that's why I will say this is negatively phototropism. So I just hope you got very well about both these points, that what are the positively phototropism and negatively phototropism, and कौन सा पार्ट है हमारे प्लांट्स का वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म होता है और नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट पे, एंड दैट इज कीमोट्रोपिज्म। तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि कीमोट्रोपिज्म मतलब जो केमिकल के रिस्पॉन्स में, केमिकल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल दैट इज पॉजिटिवली कीमोट्रोपिज्म। तो पहले देखते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। So chemotropism is also a type of tropic movement, third tropic movement, that is chemotropism. Chemotropism is movement of plants part towards the chemicals. The movement of plants part towards the chemical। ये केमिकल बाहर का भी कोई स्टिमुलस हो सकता है, बाहर से एनवायरनमेंट से भी मिल सकता है, और ये प्लांट्स का खुद का भी कोई पार्ट इसे सीक्रेट कर सकता है। तो अगर प्लांट के किसी पार्ट की किसी पर्टिकुलर केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ट्रोपिज्म है तो ये पॉइंट तो हमें ऐड करना ही है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
in a particular direction, this is known as chemotropism. Tropic movement in response to chemical, that is known as chemotropism. एग्जाम्पल के लिए देखिए, pollen grain, here is the female reproductive system in flower. This is stigma, this is style, and this is ovary. This is a female reproductive part. आप इसे कार्पल भी बोल सकते हैं, आप इसे पिस्टल भी बोल सकते हैं. Female reproductive parts. Inside ovary there is ovule present, and within ovule there is egg cell present, and egg cell is guarded by two different cells which are known as synergid cells. These are antipodal cells which are present towards the opposite side, and these are two polar nuclei. This is the egg cell, and egg cell के दोनों तरफ जो स्पेशल सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? We call that as synergid cells. Synergid cells. ये जो हमारी synergid cells है, these synergid cells release a chemical. ये केमिकल रिलीज करती हैं, इसीलिए आफ्टर पोलिनेशन आप जानते हैं पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma. एंथर क्या है? एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड वहाँ एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं. पोलन ग्रेन जब बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद वो एंथर से रिलीज होते हैं. दे रिलीज, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. हियर पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड, एंड ये पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं, then they move, these pollen grain move from anther to stigma. anther से ये स्टिग्मा पे चले जाते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? इस ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिनेशन के एजेंट्स भी हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हमें अभी तो यही देखना है कि पोलन ग्रेन है, उसमें एक ट्यूब जनरेट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज पोलन ट्यूब. तो वो जो पोलन ट्यूब है वो उसकी मूवमेंट है वो किसकी तरफ होती है? सो लेट्स सी. व्हेन पोलन ग्रेन रीचेस टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन इट जनरेट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द पोलन ग्रेन. This is the pollen grain. It lands on stigma, and stigma provide this pollen grain nutrition. Okay? Stigma pollen grain को क्या provide करवाता है? Stigma provide nutrition to pollen grain. Stigma, it gives nourishment to the pollen grain. As a result, pollen grain generate a tube-like structure inside its vegetative cell. And this tube-like structure reaches, this tube-like structure directly moves towards the chemical which is secreted by synergid cells. जो synergid cells जो chemical secrete कर रहे हैं
उसको, उस स्टिमुलेशन को ये फील करती है और इसकी मूवमेंट सिनर्जिड सेल्स की तरफ चली जाती है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल क्या है कीमोट्रोपिज्म का, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब कहाँ से जनरेट हुई, पोलन ग्रेन से। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द chemical which is secreted by synergid cell, जो हमारी सिनर्जिड सेल सीक्रेट करती हैं वो केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये अट्रैक्ट हो पा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा जो ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। एवरी एग्जांपल्स ऑफ या एवरी टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट इज डिफाइनिंग बाय इट्स नेम। ये यहाँ पे भी हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड वाटर है ये, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्लांट का कोई भी हिस्सा वाटर की तरफ, वाटर की जहाँ भी वाटर की प्रेजेंस होती है वाटर की तरफ मूवमेंट करता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए वो अपने प्लांट्स जो पार्ट हैं प्लांट्स के वो पानी की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। सो हैव अ लुक हियर, द ट्रॉपिक मूवमेंट या द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट, the movement of plants part in response to water, in response to environmental water या surrounding water बोल दो, response to surrounding water, surrounding water in a particular direction, is known as हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, हमारे प्लांट्स के पार्ट्स की मूवमेंट, पानी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए कैसे डायग्राम हमारे बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो यू मस्ट फोकस ऑन डायग्राम। दिस इज any water reservoir and this is the soil part. ये हमने कोई water reservoir भी नहीं, ये हमने कोई एरिया ले लिया, and this is the water particles. ओके, यहाँ पे हमने प्लांट, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, सपोज देयर इज नो वाटर, ओके, देयर इज नो वाटर, देयर इज वाटर, एंड व्हेन वी ग्रो द प्लांट, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, दिस इज टैप रूट ऑफ द प्लांट, एंड ओके, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में हमने क्या लिखा, हमें पता है कि हमारी जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, ठीक है,
लेकिन हमारी रूट पानी के जब रूट हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी, देन दे विल मूव टूवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेंगी। दे आर शोइंग द मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये पानी की तरफ हमारी जो रूट है वो मूव कर गई, इसीलिए ये क्या रिस्पॉन्स होगा, दिस इज नोन एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि पानी तो चाहिए होता है हमारे प्लांट्स के लिए, तो हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, दिस इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। So this is the hydrotropism, and last tropic movement, that the movement of plants part in response to surrounding water is known as, in a particular direction, is known as hydrotropism, and it is depicted by this diagram. So that these were four types of tropic movement. Phototropic, अगर लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट्स में मूवमेंट हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बिकॉज दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है, देन विल से दैट इज द जियोट्रोपिज्म। If there is the chemical which is secreted by plant's parts, and another plant's part is showing a particular directional movement towards that chemical, then we'll say that is chemotropism. And last one is hydrotropism. It is the tropic movement in response to water. Next हम चलते हैं हमारे फाइटोहॉर्मोन पे। ये जो हमारे मूवमेंट प्लांट्स में पॉसिबल है, ये किस वजह से है, ये हमारी मूवमेंट है, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं, प्लांट्स हार्मोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो कैसे, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, देखिए हमारे प्लांट्स में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट आर द फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन। नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट हार्मोन और नोन एज फाइटोहॉर्मोन। ओके, सो व्हाट आर द फाइटोहॉर्मोन? फाइटो का मतलब क्या हुआ, प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट्स, ओके, एंड हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर, हार्मोन मीन्स केमिकल, केमिकल मैसेंजर होते हैं ये। तो फाइटोहॉर्मोन के बारे में देखते हैं हम डेफिनेशन देखेंगे फाइटोहॉर्मोन्स की, तो क्या बोलेंगे, दीज आर द केमिकल्स, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स which are secreted by plants, and these chemicals help in coordinate, control and coordination, these chemical coordinate the growth, development of the plants. Okay, so have a look here, phytohormone, the hormone, yeah, the chemicals, sorry, the chemicals which is secreted by plants part, and these chemicals coordinate the growth and development of the plants. Growth and development of plant. उसे हम क्या बोलते हैं, we call that are the phytohormone, the chemical which is secreted by plants part, and these chemicals coordinate the growth and development of the plant. Okay, that are known as phytohormone और plant hormone. ये कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, बहुत से टाइप के होते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, बट
first is auxin, second is gibberellin, third is cytokinin, fourth one is ethylene, fifth is abscisic acid. Okay, so there are some hormones, plant hormones, which regulate the activity of plants. यहाँ पे हमारे जो ये 3 hormones हैं, these auxin, gibberellin and cytokinin, these are known as growth promoter. hormone जो हमारे 3 हैं, एक ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट आर द ग्रोथ प्रोमोटर. जो ग्रोथ को प्रोमोट करे, वी कॉल दैट आर ग्रोथ प्रोमोटर. एंड एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन है, दैट इज द गैसियस हार्मोन. Ethylene is the gaseous hormone and abscisic acid है, it inhibit the growth, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स हैं, प्लांट्स थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़ते, एक स्टेज पे जाके उनकी हाइट है वो और फर्दर हाई अप होना बंद हो जाती है. इसीलिए वहाँ कौन से हार्मोन का रोल होता है, देयर इज द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड. इसके अलावा इसके और भी बहुत रोल होते हैं, हम डिस्कस करेंगे. सो एब्सिसिक एसिड इज नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर. So majorly you can say that there are 2 types of hormone which help in growth, which help in growth of the plants. We say that are the growth promoter, and these are auxin, gibberellin, cytokinin. And next one is growth inhibitor. तो inhibitor कौन सा होता है, which inhibit the plant's growth. So we will say that is the growth inhibitor. So students, ये टॉपिक आपका यही खत्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव